हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि आपके पितृ कहाँ निवास कर रहे हैं? क्या आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आपने उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया या वह किसी दुर्घटना कारण चले गए हैं? आपके पितृ प्रेत योनि में प्रवेश कर गए हैं या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई या वह आपके पितृ बन गए हैं, क्योंकि 84 करोड़ योनियों में जो पितृ जाते हैं वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, यह हम आज आपको बताने वाले हैं। बात करते हैं पितरों की कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, 3 पीढ़ियाँ यानी कि आपके पिताजी, उनके पिताजी, आपके दादाजी, परदादाजी, जो भी आपके जीवन में प्रवेश करते हैं वह पितृ कहलाते हैं, यानी कि जिनसे आपका डीएनए मैच करता है, जिनके आप वंशज हो जाते हैं। जो लोग चले जाते हैं वह आपके पितृ के रूप में पूजे जाते हैं और वह अपना पूरा आशीर्वाद आपके जीवन पर बनाते हैं। तो पितृ आपका किस प्रकार ख्याल रख सकते हैं? कहा जाता है कि भगवान की आराधना के बाद पितरों की पूजा अवश्य होनी चाहिए। तो किस योनि में आपके पितृ गए हैं यह आप कैसे पता कर सकते हैं? घर की परिस्थिति बताती है कि आपके पितृ किस योनि में गए हैं और किस तरह की उनको तकलीफ हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है। उनका बार बार स्वप्न में आना, आपको दिखाई देना या आपके लिए परेशान होना या पितरों का रोना या पितरों की परेशानी आपके जीवन में ला सकती है कठिनाई। अगर पितृ आपको फटेहाल कपड़ों में दिखाई देते हैं, यानी कि उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है, वो आपको दिखाई देते हैं, स्वप्न में आकर आपको किसी चीज़ के लिए अवगत कराते हैं या आपके पितृ आपको किसी तरह का कोई संदेश देते हैं। इवन पितरों का आशीर्वाद भी बहुत सुखद होता है। अगर वह स्वप्न में आकर आपको आशीर्वाद देते हैं तो भी बहुत अच्छा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि पितृ पीड़ित कब होते हैं, पितृ जब पीड़ित होते हैं जब प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो पितृ प्रेत योनि में कब जाते हैं? प्रेत बाधा भी कहा जाता है, प्रेत दोष भी कहा जाता है। और पितृ जब प्रेत योनि में जाते हैं तब हमें परेशान भी करते हैं और हमारे जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। प्रेत योनि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर हम बताएं तो प्रेत योनि कब बनती है? प्रेत योनि बनती है जब आपके पितरों में, यानी कि आपके पूर्वजों में, कहीं भी आपके बाप दादा या परदादा या उनसे पहले किसी की भी अचानक दुर्घटना हुई हो, किसी ने सुसाइडल कोई मौत हो गई हो, किसी ने सुसाइड कर लिया हो, किसी की जलकर मृत्यु हो गई हो या किसी की विवाह से पहले ही मृत्यु हो गई हो, यानी कि जवान अवस्था में भी कोई पितृ आपके चले गए हों या गर्भ में उन्हें मार दिया गया हो, तो भी पितृ आपके परेशान कर सकते हैं। इन लोगों को मुक्ति तो नहीं मिलती है, इनको प्रेत योनि में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये तड़पते हैं, परेशान होते हैं और कर्मों का फल भी भोगते हैं। लेकिन वह तो अपने कर्मों का फल दूसरी दुनिया में झेल रहे हैं, लेकिन आप अपने पितरों के कर्मों के फलों को आप भी झेल रहे हैं। आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का कारण पितरों को भी मान सकते हैं कि आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, किसी तरह की तकलीफ दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, डीएनए तो एक है, ब्लड तो एक है। अगर आपके शरीर में कोई सुई चुभेगी तो दर्द तो आपको भी होगा। जहाँ आपके ब्लड में कोई खराबी आएगी तो परेशानी तो आपको भी होगी, चाहे आपके सामने वो दादाजी आपके हैं या नहीं हैं। इसी प्रकार मैं ये कहूँगी कि पितरों को जो भी तकलीफ़ होती है तो वो उनके वंशज तक पहुँचती है, उनके वंश को पहुँचती है और उनको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। अब प्रेत योनि में जाने के बाद क्या हो सकता है? प्रेत योनि में जाने के बाद पितर आपको अंत तक परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। इसका क्या हल हो सकता है? देखिए, पितरों के लिए अगर हम इन्हें प्रेत योनि से निकालकर मोक्ष की प्राप्ति के साधन हम अगर बताएं, पूजा पाठ के अनुसार बताएं, तो पितरों का त्रिपिंडी श्राद्ध कराना
समय समय पे गया जी जाना, समय समय पे श्राद्ध शांति कराना और इन लोगों के श्राद्ध करना। जैसे कि हमारे 15 दिन पितृपक्ष के आते हैं तो श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको समय समय पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए पितरों का। उससे पितर आपको पीड़ित नहीं करते, शांत रहते हैं, परेशान नहीं करते और आपके जीवन में आ रही जो भी कठिनाई हैं उन्हें कम करते हैं। पितृपक्ष में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी आपके पूर्वज हैं, आत्महत्या से गए हैं, दुर्घटना से गए हैं या जलकर मर गए हैं या कहीं ऐसी क्षति या आपको छोड़ के चले गए हैं, आपको उनका नहीं पता वो जीवित हैं या नहीं हैं, तो कुछ लोगों को कहा जाता है कि उनका श्राद्ध जरूर करना चाहिए, वरना वह पीड़ित होकर आपको परेशान करते हैं। तो आपको यह श्राद्ध यानी कि जो भी आपके पितर हैं वो प्रेत योनि में गए हों तो उनका श्राद्ध आपको करना चाहिए और उन्हें प्रेत योनि से निकाल कर उन्हें पितरों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उनके मोक्ष के लिए उनका श्राद्ध करते रहें, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं और गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान भी समय समय पे करते रहें। तो इस प्रकार आप अपने पितरों को शांत कर सकते हैं। हर हर महादेव।